This is how change is done. Unless we move the bigger part of all of our armies to the right places, फलस्तीन नहीं आजाद होने वाला। मैं आपको पहले बता दूं, जो मर्जी हो जाए। सो उन जिन्नों को पकड़ना है, उन तोतों को पकड़ना है जिन तोतों में जिन्नों की जानें हैं। उस जिन की जान जिस तोते में है ना, हमें पता है, इमरान खान की भी, नवाज शरीफ की, जरदारी की भी, जमात इस्लामी की भी, और वो फजल बाबे की भी। साहब की जान है उस तोते में। वो तोता यूथ को पकड़ाना है बस, कि ये लो भाई तोता पकड़ो इनका, ये है जी जिनकी जान इस तोते में। चलो फिर गला दबा देंगे गर्दन, अगर तुमने ना अपने बोतल से जिन निकाले और सही जगह पे ट्रांसफर किए। मिनट का काम है, अगर इतना शऊर बन जाए तो। सो दिस विल बी बाय द एंड ऑफ द डे, इसराइल को कान से पकड़ के ही निकालना पड़ेगा। तो है जहादुल किताल ही है, कान से ही पकड़ वो क्योंकि वो कह रहा है भाई हमारी किताब में लिखा हुआ है कि इसराइल हमारे बाप की मिल्कियत है, ठीक है, और हमारी किताब में भी तो लिखा हुआ है कुछ इसराइल के बारे में, फिक्र क्यों करते हो? जी नाइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज एन आईएमएस वॉरियर या आईएमएस रिप्रेजेंटेटिव हम अपने आप को कैसे बाकी किसी भी जमात, तंजीम या इवन किसी भी स्कॉलर से या किसी भी मूवमेंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपने एक दफ़ा कहा था, मैंने आपका एक क्लिप देखा था जिसमें आपने बताया था कि हम हालत जंग में हैं। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की कंडीशन है वो हमसे जहाद बिल किताल का मतलब डिमांड कर रही होगी। तो क्या हम पहले इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होंगे, उसके बाद हम या हमारे बच्चे पूरी दुनिया में फाइट करेंगे? मतलब इस चीज में कंफ्यूजन है मुझे थोड़ी सी कि हम इस वक्त, अब मेरा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, वो चाहता है, उसका दिल करता है कभी मैं इस तंजीम में चला जाऊं, मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं, मैं ये कर लूं। तो हम किस तरीके से अपने बच्चों को उस लेवल पर लेकर आए और बाकी मुसलमानों के साथ हम यानी कि हम उनको कोऑपरेट किस तरह से कर सकते हैं? तीन शोबे होते हैं, तीन शोबे। आप उन सिस्टम, उस निज़ाम को समझें कि एक निज़ाम के लिए कौन से शोबे होते हैं। इसको जो आप करें ना, इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट है। मुसलमान इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट करना, हम पे क्राइसिस आई हुई है इस वक्त। तो क्राइसिस मैनेजमेंट जब ग्रुप लेवल पे हो ना, पूरी उम्मत लेवल पे, दुनिया के ऊपर आई हुई है इस वक्त क्राइसिस, तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट में देखना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल फ़लस्तीन का मसला है, ठीक है, तो उसमें क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान और मुस्लिम इंडिया और फलस्तीन, इंडोनेशिया और वेरेवर, दुनिया, अमेरिका में या इंग्लैंड में क्या कर सकता है वो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस क्राइसिस को कैसे देखना। सबसे पहले तो याद रखिएगा, चाहे क्राइसिस हो, अमन का दौर हो या जंग का दौर हो, आपका काम हर वक्त इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर जहन तमाम दुनिया को फतह करना है कि भाई हमारे पास रैशनल और लॉजिक है। आप अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर सक रहा हूं तो मुझे इल्म हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि मेरी बिलीफ उसी लॉजिक के ऊपर है, उसी रैशनल के ऊपर है कि कुरान से ज्यादा सच्ची किताब कोई नहीं, ठीक है। अब गौर से समझे इस बात को, हम चूंकि इस काबिल नहीं है कि हम दुनिया को इन्फ्लुएंस करें, तो जो भी वजूहात हुई हैं उसके बाद, जो भी वाकयात हुए उसके बाद, वो उसके पीछे वजह यही है। अब फलस्तीन में एक मसला चल रहा है और पूरी उम्मत को चाहिए कि उधर पहुंचे, तो मैं आप बच्चों को इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी के ऊपर डालेंगे और यूथ को, जो बच्चे नहीं हैं, यूथ है, वो नौजवान है हमारे, उनको हम पॉलिटिकल एक्टिविज्म में डालेंगे। ये क्राइसिस मैनेजमेंट का फॉर्मूला बता रहा हूँ। और आप अपनी अपनी, क्योंकि मुसलमान कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके पास अपनी फोर्स नहीं है, आप अपनी पॉलिटिकल एंटिटी एस्टेब्लिश करेंगे अभी एज इज राइट नाउ, और वो फोर्स करेंगे पाकिस्तान को और इंडिया को और इंडोनेशिया को, मलेशिया को, बांग्लादेश को, कि भैया अनलेस यू आर हेडेड टुवर्ड्स सॉल्विंग द बिगर प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम्स, वी आर गोइंग टू थ्रो यू आउट आवरसेल्व्स। ये है असल में आपका जहाद। ओके, ये जहाद बिल किताल ही है, फिक्र नहीं करें, क्योंकि फलस्तीन मुझे पता कैसे, वो ढीठ कौम जो इसराइल की है ना, वो प्यार मोहब्बत से मानने वाली रैशनल और लॉजिक वाली कौम नहीं है, ठीक है, जो इसराइली है। उन्होंने लिटरली बोला हमारी किताब में लिखा है कि इसराइल हमने लेना तो हमने इसलिए लिया। लिटरली उनका कोई कोई साइंस नहीं लड़ा रहे हैं इसके ऊपर वो। अब गौर से समझें इस बात को कि जब हमें पता हो कि अगली एक पूरी कौम पीछे से सियासत करवा रही है, अमेरिका से वीटो लेती है यूएन में और पहुंच जाती है इसराइल, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या करूं जाके? जहाद बिल किताल कैसे हो? यू टेल मी। देयर इज नो बाउंड्री, जो है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री, एक इनविजिबल बाउंड्री लगी हुई है, और इनविजिबल बाउंड्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है वो पूरे दफ्तर खुले में, फिक्र न करें। हमें वो प्रेशर डालना होता है अपने अपने पॉलिटिकल एरिनास के अंदर। इफ वी डू नॉट कंबाइन आवरसेल्व्स एज अ फोर्स, सिंगल फोर्स, तो देख लें, आप अभी बताएं, पीटीआई हो या नवाज शरीफ हो, पीपल पार्टी हो या ये फजलुर रहमान पार्टी हो, जितनी भी हैं, ये जमात इस्लामी हो, इनमें से किसी एक के मैनिफेस्टो में भी उम्मत का लफ्ज नहीं है कि वी आर गोइंग टू बिकम ए ग्लोबल फैसिलिटेटर ऑफ चेंज। एक भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है नीचे किसी एक की भी डिमांड नहीं है। ये खुद तो कुछ भी नहीं होते, जमात इस्लामी का अमीर भी खुद तो कुछ नहीं है, नीचे आवाम को देखते हैं, वोट लेने वाले लोग। इसलिए तो मैं खिलाफ हूं इन सब के, डेमोक्रेसी के,
कि नीचे आवाम का एक्यूमेंट जीरो है और तुमने कहा इधर से लीडरशिप आएगी। सॉरी, इधर ये लोग इस काबिल नहीं है कि वो अपने घर का लीडर नहीं बना सकते हैं, तो ये कौम का लीडर बनाएंगे? ये कौन? ये वाले जो पाकिस्तानी सिटीजन। डेमोक्रेसी तब चलती है जब एक खास रेशो में फरासत, हिकमत नीचे आवाम आवाम में पाई जाती हो। गौर से समझे इस बात को। तो अब क्या करें? तो ठीक है, पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो बाय बर्थ मिलता है ना हमें, फोर्स करना। पॉलिटिक्स तो हर घर का, हमारा पीएचडी की भी है, अम्मी ने भी, अबू ने भी, तो पॉलिटिक्स तो हमें आती है। वो पॉलिटिक्स की बेसिक्स क्या है कि भाई फोर्स इकट्ठी करो और सही जगह पे चैनल करो। गलत जगह पे फोर्स लगाने से तो इस्लाम ने भी मना किया हुआ है। ओके, सो वो कौन सी कुव्वत है जो इस वक्त आपने कौन सी जगह पे बटन दबाना है? एक मैकेनिक को ना, असली मैकेनिक को इंजन को देख के पता चलता था कि किस जगह पे मैंने हथौड़ी मारनी है तो ठीक हो जाएगा। हर जगह पे हथौड़ी मारने से का बेवकूफी, पूरी मशीन खराब हो जाएगी। सो इस वक्त मुसलमानों को ये हाल है, जहाद बिल कताल करने, जहाद बिल कताल। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ जहाद बिल कताल का लफ्ज छुपाया गया। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ जहाद बिल कताल हमारा उसी तरह फरीज है जिस तरह नमाज फरीज है, जिस तरह रोजा फरीज है। जहाद बिल कुतिबा अलैकुमुल किताल है हमारे ऊपर, तो कुरान ने, अल्लाह ने कह दिया। मगर क्या करें, हर जगह में थोड़ी मारना शुरू कर दें, उससे क्या होगा? यू नीड टू नो, हमारे पास अपनी आर्मी है। हमारे पास मुसलमानों की सारी आर्मी मिला लें तो पूरी दुनिया की आर्मी से बड़ी बन जाती है। इतनी हमने फोर्स इकट्ठी की हुई है। ऑल वी नीड टू डू इज चैनल देयर ग्रीड। नवाज शरीफ, इमरान खान की अपनी ग्रीड क्या है कि हाँ जी, और नवाज जरदारी की भी, उससे बड़ा कौन ग्रीडी है? और ये फजलुर रहमान भी, इनको इतना ही इस्लाम पता तो पार्लियामेंट हाउस में होते। तो ये जमात इस्लामी भी, तो इनकी ग्रीड ये है कि इनको वोटें पड़े। मैं उस यूथ को एड्रेस कर रहा हूं कि इनको वोटों की लालच है, दे देते हैं इनको वोट, कोई मसला नहीं। इनको अपना मंशूर बताओ। इनका मंशूर क्यों बार बार लेके अपने ऊपर लेके आता? इनका मंशूर में ये ठीक है, ये ठीक है, लेसर इवल है, कम छोटे शैतानों को पकड़ो। शैतान तो शैतान ही होता है, चाहे छोटा या बड़ा हो। बल्कि शैतान की सबसे बड़ी साजिश होती है कि अपने आप को छोटा करके बताता है क्या इनमें से तो बेहतर हूं मैं। शैतान की इससे प्यारी चाल क्या होनी है? तो कॉमन सेंस है। ये तो 8वीं क्लास का बच्चा भी शैतानी करता है, तो सबसे पहले ही बताता है हम कि मैडम प्लीज, इन सब ने जो 2 नंबर की, सबसे कम 2 नंबर में। ये तो 8 साल के बच्चे की भी ये चाल होती है। तो इब्लीस क्यों ना ये चाल चले हमारे सामने? पूरा पाकिस्तान इस चाल के अंदर आया हुआ है। सो व्हाट वी नीड इज कि शैतानियत पूरी की पूरी तरीके से इसको तलाक दें कि भाई तुम्हारे मंशूर नहीं, हमारा डेमोक्रेसी में अवाम मंशूर बताती है, यूथ बताती है, हमारे वोट पड़े हुए। क्यों यूथ क्यों कह रहा हूं? इतना परसेंटेज ऑफ यूथ पाकिस्तान में है, बहुत कम मुल्कों में ऐसे होता है। इसलिए मैं सिर्फ 15 to 35, 15 to चले 45 के जोन के अंदर अपना कंटेंट बनाता हूँ। उस साइकोलॉजी को मैं एड्रेस करता हूँ। 50 का बंदा तो कभी मेरी वीडियो देखे 3 मिनट के बाद कहेगा ये क्या बोल रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या, ये कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म का आदमी। क्योंकि वो बेचारे उस डॉगमा के ट्रेन हुए हैं, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो लिबरल हो। वो आप टेस्ट लेके देखें, मेरी एक वीडियो चला के देखिए इनके सामने, देखें फिर क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि मैंने अल्फाज का चुनाव और ग्रामर को पूरी तरीके से उस दिमाग के अंदर प्लेस करने की कोशिश की हुई है। अल्लाह ताला कराने वाले हैं। खैर, मैंने क्या कुछ करनामा दिखा दिया। दिस इज हाउ चेंज इज डन। अनलेस वी मूव द बिगर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर आर्मीज टू द राइट प्लेसेस, फलस्तीन नहीं आजाद होने वाला। मैं आपको पहले बता दूं, जो मर्जी हो जाए। सो उन जिन्नों को पकड़ना है, उन तोतों को पकड़ना है जिन तोतों में जिन्नों की जाने हैं। उस जिन की जान जिस तोते में है ना, हमें पता है, इमरान खान की भी, नवाज शरीफ की, जरदारी की भी, जमात इस्लामी की भी, और वो फजल बाबे की भी। खान साहब की जाने उस तोते में। वो तोता यूथ को पकड़ाना है बस, कि ये लो भाई तोता पकड़ लो इनका, ये है जी जिनकी जान इस तोते में। चलो फिर गला दबा देंगे गर्दन, अगर तुमने ना अपने बोतल से जिन निकाले और सही जगह पे ट्रांसफर किए। मिनट का काम है अगर इतना शऊर बन जाए तो। सो दिस विल बी बाय द एंड ऑफ द डे, इसराइल को कान से पकड़ के ही निकालना पड़ेगा। तो है जहाद बिल किताल, ही है कान से ही पकड़। वो क्योंकि वो कह रहा है भाई हमारी किताब में लिखा हुआ है कि इसराइल हमारे बाप की मिल्कियत है, ठीक है, और हमारी किताब में भी तो लिखा हुआ है कुछ इसराइल के बारे में, फिक्र क्यों करते हो? तो किताब ही के ऊपर रहना तो फिर आ जा, फिर तू तो है ही अखाड़े के लिए इन्विटेशन दे रहा है। इसराइल तो वाहिद मुल्क है जो अखाड़े के लिए इन्विटेशन देता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ चेंज इज डन, दिस इज हाउ जहाद इज डन। अदरवाइज आपस में एक दूसरे को मार लेते हैं। फिर वो एक टीटीपी है तो टीटीसी, टीटीटी निकाल लेते हैं, टीटीजेड तक जाए। क्या किया उन्होंने? क्या क्या हो जाएगा उससे? आपस में लड़ लें। और क्या चाहता है शैतान कि हम आपस में लड़ते रहे? सो हर जगह पर नहीं थोड़ी मारनी जिनके। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक, यू नो। और मैं फिर बता दूं, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़े लालची पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए, हर पार्टी में सबसे बड़े लालची। इनको तो वोट का बैंक नजर आता है, तो ये तो लिटरली अपने घर बेचने के लिए तैयार हो जाता है कि यहाँ पे ना 5-6 हजार बंदों का वोट है। आप कभी देखना इनके पीटीआई का और ये मुस्लिम लीग के जो एमएनए है, इनके इनकी इनकी ग्रीड सेंटर्स कहाँ पे खुलते हैं? ऐसे ऐसे टिकट देते हैं कि इनके इसके पास वोट बैंक है। इसको टिकट देने के लिए खुद इनके प्रेसिडेंट घर पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि इसके पास वोट बैंक है। इनको एक सीट मिल जाएगी नेशनल असेंबली में, उस एक बंदे की पूजा शुरू कर देते हैं।
So it's a very simple process. We have the greediest lot. आप खुद सोचना, आपके सामने 50 लालची आ जाएं, कितना आसान है उनको फतवा करना। एक मोमिन नहीं फतवा होने वाला, 50 क्या 50 लाख लालची आ जाए, मिनट में फतवा हो जाते हैं। हमें बस पता होना चाहिए कि जिनकी जान किस तोते में है। So this is how we have to train our youth कि भाई इस्लाम नाफिज करना है। तो अल्लाह की तरफ से सबसे बड़े लालची आ गए जिन्होंने डिसीजन लेने हैं। इनकी लालच को चैनल करो। लालच क्या? हमारी प्रेजेंस, हमारे वोट, डेमोक्रेसी को ही चैनल कर दो। बाद में डेमोक्रेसी के तख्ता पलट देंगे कि भाई हमें अल्लाह का निजाम चाहिए। डेमोक्रेसी के थ्रू भी अल्लाह का निजाम आ सकता है, मगर तब जब मेजॉरिटी अल्लाह के निजाम के बारे में सब कुछ जानती हो। हमारे तो इस्लाम का अलिफ नहीं पता यूथ को, उसने क्या अल्लाह के निजाम की बात करनी। खिलाफत के लिए 50,000 तहरीकें, हर एक गली में कोई और तहरीक चल रही है। पाकिस्तान में 50,000 तहरीक, पाकिस्तानी के अंदर कोई तहरीक नहीं। पाकिस्तान में 50,000 तहरीकें हैं, पाकिस्तानी में 0 तहरीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद कुरान को टेंजिबल नहीं समझ सका अभी तक, उसकी टेंजिबिलिटी नजर नहीं आई उसको। आईएमएस क्या कर रहा है? कुरान को टेंजिबल कर रहा है, वर्केबल सॉल्यूशंस क्या है कुरान पाक। और यूथ तमाम तर इस वक्त इतना आईक्यू बन चुका है, अल्लाह का करम है कि जो टेक्नोलॉजी और यूट्यूब और इंटरनेट की वजह से बना है, तो उसको टेंजिबिलिटी जहां पे मिलती है वो उसके अंदर अपना आईक्यू बना लेता है। कुरान पाक को हम टेंजिबल कर दें, इधर भी बना लेगा। तो ये दोनों काम यकमुश्त तो करने पड़ेंगे हमें। पॉलिटिकल साइंस इसीलिए एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं, एज अ कैटेगरी। आईएमएस में भी, इकोसिस्टम में भी पॉलिटिकल साइंस नहीं समझा रहे तो सॉरी, फिर तो ढकोसला ही है बस। ये वो अपनी अपनी खिलवा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है द गैदरिंग ऑफ ऑल पीपल हु मैटर, क्रिएटिंग द राइट इन्फ्लुएंस, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, द पावर ऑफ पीपल। कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। आपसे मैंने कहा ना, आईएमएस की टीम लीडर ने 1000 बंदा इकट्ठा करना है। अगर आप 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके, दुनिया कैसे फतह करेंगे आप? आपकी बातों में दम ही नहीं। 1000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा आपसे। टीम लीडर बनने में आईएमएस में मैं मुसलमान से बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पूरी दुनिया में निकल जाओ। 1000, हमने 7 अरब का टारगेट लिया भाई, इस वक्त जिंदा है हम। 7 अरब पूरे करने हैं, हमसे 1000 नहीं पूरे हो रहे। क्यों? हमारी बातें किसी को अट्रैक्ट नहीं करती, कोई वजन ही नहीं है दलील में, वो टॉपिक ही नहीं पकड़ते। और टॉपिक पकड़ लेते हैं जो लोगों को बाकायदा दर्द कर रहा होता है, मगर उसकी दवाई को बयान ही नहीं करना आता हमें। कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है। ऐसे ऐसे कोई बेहंगम किस्म की गुफ्तगू है, हर बात पे इररेलेवेंट, इलॉजिकल, अनअट्रैक्टिव किस्म की स्पीचेस चल रही हैं कि लोग हर रोज 1000 बंदा भाग तो सकता है स्पीच से, एक बंदा भी आ नहीं सकता। तो उसने क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है? फिर उसने ये पार्लियामेंट हाउस के बाबा को ठीक करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज हाउ jihad will be done. You use the current resources and get everybody that matters in, so that they will come to you. मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने सफेद दाढ़ियां, इन सबकी सफेद दाढ़ी ना, असल में तो शेव करते नजर नहीं आते, असल में तो बारेश मौलवी हैं, सारे बुजुर्गान है ये जितने भी है। जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान है। आप इनको 3 महीने के लिए किसी जगह पे जजीरे पे भेज दें, बाहर आएंगे, आप कोई नहीं पहचानेगा। लंबी लंबी सफेद दाढ़ियां होंगी, सफेद बाल ऐसे वो होंगे। यू विल बी थिंकिंग आज ही कैंप आया, जद्दा से वापस आई है फ्लाइट। ये तो अपने आप को पेंट पूंट करके बाहर आए हैं, यही तो इनके जिन्न है अंदर से। रियाकार है सारे, दिखावे की कहानी है सारी। वो एक शेख रशीद है, मेरे तो ख्याल है वो पैदा ही विग के साथ हुआ था। समझाई? सोचे तो सही, ये बंदा जो अपने आप को नकल करके पेंट करके बाहर आता हो, उसने क्या लीडरशिप की बातें करनी? वो अपने से ही शर्मिंदा है। These are the people who are the easiest to conquer because they're greedy. That's all you have to do. Make sure you know what is the nerve, where is the nerve, and how to hit that nerve. It's that simple.